क्या इंसानी दिमाग सच में उतना लॉजिकल है जितना हम सब मानकर चलते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी सोच के उन गहरे और छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो असल में हर दिन हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक तरह से हमारे दिमाग की मास्टर क्लास है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस बात पर गौर कीजिए। क्या रोजमर्रा के जो फैसले हम लेते हैं वो सच में पूरी तरह से लॉजिकल होते हैं, या फिर वो बस हमारी भावनाओं के छिपे हुए रिफ्लेक्सेस हैं? सच तो यह है कि हमारा दिमाग शायद ही कभी 100% प्योर लॉजिक का इस्तेमाल करता है। इसके बजाय होता यह है कि हम भावनाओं, पुरानी आदतों और कुछ मेंटल शॉर्टकट्स के गुलाम बनकर रह जाते हैं। हम अक्सर बिना सोचे समझे बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक ऑटो पायलट मोड की तरह। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है, द थिंकिंग अवेकनिंग, यानी सोच की असली जागृति। और ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आखिर वो मैजिक मोमेंट क्या है। ये वो पल है जब हम ऑटोमैटिक रिएक्शंस का प्लग निकालते हैं और ये समझना शुरू करते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम कर रहा है। सोचिए, एक सोते हुए धुंधले दिमाग और एक पूरी तरह से जागे हुए तार्किक दिमाग के बीच का फर्क कितना साफ है ना। ऑटोमैटिक माइंड बस रिएक्ट करता है, वो भावनाओं से भरा होता है और हर बात को बिना सबूत मान लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉन्शियस या जागृत दिमाग है वो प्रोएक्टिव होता है, लॉजिकल होता है और सिर्फ सबूतों पर बात करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घनी धुंध से निकलकर एकदम साफ रोशनी में आ जाना। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है। हमारा दिमाग वो हमेशा सही होने के लिए नहीं बना है, बल्कि काम को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए बना है। सर्वाइवल के लिए हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। वो बहुत ही कम जानकारी के आधार पर सेकंड्स में नतीजे पर पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी इंसान से हमारी पहली मुलाकात होती है और उसका बर्ताव थोड़ा रूखा है। दिमाग तुरंत क्या सोचेगा? अरे ये तो बहुत घमंडी है, जबकि हो सकता है कि उस बेचारे का सिर्फ दिन खराब रहा हो। तो अब शुरू होता है हमारी मेंटल ट्रेनिंग का अगला और बहुत जरूरी हिस्सा, क्लियरिंग द मेंटल क्लटर, यानी दिमाग के शोर को शांत करना। देखिए, एक उलझा हुआ दिमाग कभी भी गहराई से नहीं सोच सकता। अगर हर कुछ सेकंड में फ़ोन पर सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस बज रही हैं, दूसरों की राय हम पर हावी हो रही हैं, या फिर गुस्सा और डर जैसी तेज़ भावनाएं हमारा ध्यान भटका रही हैं, तो सिर्फ अक्लमंद होना ही काफ़ी नहीं है। एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर सोच के लिए अपने दिमाग को व्यवस्थित रखना और अपनी भावनाओं को बैलेंस करना बिल्कुल ज़रूरी है, वरना सब कुछ बस शोर बनकर रह जाता है। जब ये शोर छट जाता है तब वक्त आता है ऑब्जर्वेशन की ताकत को जगाने का, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे दिमाग के इस सिनेमैटिक लेंस को और भी पैना करने का समय आ गया है। देखने और ऑब्जर्व करने के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। देखना एक पैसिव काम है जिसमें हम बस ऊपरी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना वो पूरी तरह से एक्टिव है। सचेत होकर उन पैटर्न्स को पकड़ना है जो छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, किसी के शब्द बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक तेज ऑब्जर्वर वो उसकी घबराई हुई बॉडी लैंग्वेज के बीच के उस अंतर को तुरंत पकड़ लेगा। वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो गहराई से समझता है। और अब हम एंट्री लेते हैं इस दिमागी दुनिया के सबसे बड़े विलेंस के इलाके में। हमारा अगला स्टेप है अनमास्किंग बायसेस एंड असम्पशंस, यानी उन छिपी हुई धारणाओं को बेनकाब करना जो हमें अक्सर धोखा देती हैं। अब इस पॉइंट के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हम इंसानों का दिमाग कितनी चालाकी से कन्फर्मेशन बायस का इस्तेमाल करता है। हम अक्सर सिर्फ उसी जानकारी को ढूंढते हैं और उसी को अहमियत देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करती है, और जो भी सबूत इसके खिलाफ जाते हैं उन्हें हमारा दिमाग पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये सच की तलाश नहीं है, ये तो बस अपनी ही आवाज की गूंज सुनने जैसा है ना? कमाल की बात। इसी तरह एक और बहुत बड़ा ट्रैप है अवेलेबिलिटी बायस। हमारा दिमाग हाल ही की और ड्रामेटिक यादों को बहुत ज्यादा वजन देता है। अगर हाल ही में कोई बहुत ही इमोशनल या डरावनी घटना देखी गई है तो दिमाग तुरंत मान लेता है कि अरे ये तो बहुत आम बात है, ये तो होता ही रहता है। लेकिन याद रखिए, जो चीजें आसानी से याद आ जाती हैं वो शायद ही कभी असली स्टैटिस्टिकल रियलिटी को दर्शाती हैं। तो इन विलेन से हम कैसे बच सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, हमेशा एक सवाल पूछने की आदत डालकर। क्या ये सोच किसी ठोस सबूत पर टिकी है या ये सिर्फ एक छुपी हुई धारणा है? हर बात पर सवाल उठाने की यही आदत और थोड़ी सी बौद्धिक विनम्रता ही हमें उस कठोर और गलत सोच से बचा सकती है। जो दिमाग खुद को चुनौती नहीं देता वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। इन विलेंस को हराने के बाद अब वक्त है अपनी तार्किक नींव को और भी मजबूत करने का, बिल्डिंग लॉजिकल फाउंडेशंस। चलिए गियर बदलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होता है।
क्या कभी आइसक्रीम इल्यूजन के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी बात सिखाता है। मान लीजिए एक शहर में आइसक्रीम की बिक्री अचानक बढ़ जाती है और उसी समय पानी में डूबने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब रहे हैं? बिल्कुल नहीं। छुपा हुआ सच तो ये है कि गर्मियों की तेज धूप और गर्मी वो इन दोनों का असल कारण है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सिर्फ दो चीजों का एक साथ होना ये साबित नहीं करता कि एक ने दूसरे को जन्म दिया है। कोरिलेशन और कॉजेशन दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब हमें एक मास्टर जासूस की तरह सोचना होगा। जब भी कोई समस्या आती है तो सिर्फ ऊपरी लक्षणों को देखकर खुश मत होइए। थोड़ा और जूम इन कीजिए और पूछिए ये समस्या वास्तव में क्यों हुई। सिर्फ सतही बातों का इलाज करने से कुछ नहीं होगा। हमें उस अंतिम जड़, उस रूट कॉज तक पहुंचना होगा। असली लॉजिक यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। इसे द वाइड चेन कहते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहला सवाल, क्यों? क्योंकि डेडलाइन मिस हो गई। फिर पूछिए, क्यों? क्योंकि प्लानिंग बहुत ही खराब थी। एक बार और पूछिए, क्यों? और यहां आता है असली रूट कॉज, क्योंकि टीम के बीच तालमेल या कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह कमी थी। इस तरह एक एक स्टेप गहराई में जाकर ही हम किसी भी जटिल समस्या के पुर्जे पुर्जे खोल सकते हैं। और अब इस पूरी दिमागी यात्रा के एकदम क्लाइमैक्स पर हमारे सामने है वो सबसे बड़ा हथियार, द अल्टीमेट डिसीजन फ्रेमवर्क। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा सोचने के उस जाल से, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, बचना है, तो एक ठोस स्ट्रक्चर चाहिए। एक स्मार्ट चॉइस का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले अपना लक्ष्य एकदम साफ रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर हाँ या ना वाली सोच से बचते हुए कई और विकल्पों को पहचानिए। उसके बाद सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अंत में अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तौलिए। ये समझना जरूरी है कि एक चीज को चुनने पर हम दूसरी कौन सी चीज छोड़ रहे हैं। ये बात इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे शक्तिशाली सार है। एक मास्टर थिंकर दुनिया को पूर्ण निश्चितताओं में नहीं बल्कि संभावनाओं में देखता है। सच कहूं तो असली तार्किक कौशल इसी में है कि हम अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करें। दुनिया में बहुत ही कम चीजें पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। प्रोबेबिलिटी को समझना और उसके हिसाब से काम करना ही एक समझदार और सुलझे हुए दिमाग की असली निशानी है। और अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या अगली बार जब कोई फैसला लेना होगा तो वो फिर से उसी पुराने इमोशनल ऑटो पायलट पर लिया जाएगा, या फिर अब वो जागा हुआ दिमाग कमान संभालेगा? वास्तविकता को सही मायने में देखने के लिए और बेहतर फैसले लेने के लिए अपनी इस एनालिटिकल पावर को हमेशा तेज रखना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अपनी सोच को हमेशा जागरूक रखिए,